तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम पास्ट परफेक्ट पर आ जाते हैं। पास्ट परफेक्ट एक इम्पॉर्टेंट है टेंस है। अब इसके रूल्स हम एक्टिव से पैसिव पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी पहचान को जान लीजिए। तो इसकी जो रिकॉग्निशन है वो है इन द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस वी फाइंड चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, आया था, गया था। मीन्स एक फॉर्मूला याद रखिए दिमाग में कि यदि आप हाँ किसी सेंटेंस के अंत में पाते हैं तो वो प्रेजेंट का होगा। था शब्द आप किसी सेंटेंस के पीछे देखते हो तो वो पास्ट का होगा। और गा शब्द किसी टेंस के पीछे देखते हो तो वो फ्यूचर का होगा। ये तीन शब्दों को च्यू एंड डाइजेस्ट कर लीजिए, गांठ मार लीजिए कि जब भी आप कोई भी हिंदी सेंटेंस या हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आप ये याद रखिए कि उसको आप सेंटेंस को ध्यान से देखिए कि पीछे उसके क्या आ रहा है, कौन सा शब्द आया है। हा शब्द आया है, जैसे प्रेजेंट की पहचान लेते हैं, ता है, ती है, ते है। कंटिन्यूस में जाए प्रेजेंट के तो रहा है, रही है, रहे हैं। हा शब्द आ रहा है। यदि प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो वहाँ भी रहा है, रही है, रहे तथा समय दिया होता है। तो चारों टेंस में आपने प्रेजेंट के देखे हा शब्द था। तो आप सबसे पहले तो ये पकड़ कर लीजिए कि हा शब्द लगा है तो प्रेजेंट का है। ऐसे ही आपको पास्ट को समझ लेना है। ता था, ती थी, ते थे शब्द आते हैं। उधर रहा था, रही थी, था लगा दीजिए, हा हटा दीजिए। ऐसे ही चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाए तो वहाँ पर रहा था, रही थी, रहे थे और वहाँ टाइम कंपलसरी होता है। ऐसे ही फ्यूचर की बात करें तो गागी गया था, फ्यूचर इंडेफिनिट में रहा होगा, रही होगी, कंटिन्यूस हो गया। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। और ऐसे रहा होगा, रही होगी, मीन्स गा गी गे शब्द आते हैं। तो ये एक मोटी पहचान है किसी सेंटेंस को। तो आपको जब भी, क्योंकि ये आपको टेंस पहचानना बड़ा ज़रूरी है। ये मिस्टेक्स होती हैं जब आप लेटर लिखते हो, ऐसे लिखते हो, कोई क्वेश्चन लिखते हो तो वहाँ सेंटेंस में आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की गलती कर बैठते हो। सेंटेंस तो आना था पास्ट में, आप बना गए उसे प्रेजेंट में, तो आप उसका देखोगे सेंस उसमें बिल्कुल बदल जाता है। तो आपको टेंस की बिल्कुल परफेक्ट पहचान होगी तो आप कहीं भी अपने रीडिंग, राइटिंग और डिस्कशन में तीनों ही स्टेज पर, तीनों प्लेटफार्म पर आप कोई गलती नहीं करोगे। आप डिस्कस कर रहे हैं किसी से इंग्लिश में तो आप सही ट्रांसलेशन करोगे। आप यदि रीडिंग कर रहे हैं या आप रिटन वर्क कर रहे हैं तो तीनों में वो सब सही करेक्ट चलेगा आपका। तो ये हमारी पहचान हो गई। और दूसरी बात, कार्य जो होगा वो भूतकाल में अब पूरा होना पाया जाएगा। तो रूल्स पर आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एफर्मेटिव के रूल पढ़ते हैं। तो एफर्मेटिव का आपका एक्टिव का रूल हो जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा आपका, उसके बाद आपका हेड आएगा। इसमें याद रखना हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हेड आती है। इसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आ गया। बस इतना सा नियम है। पैसे में आ जाइए, ऑब्जेक्ट प्लस हेड आ गया आपका, प्लस बीन, जो प्रेजेंट परफेक्ट में बीन आ रहा था आपने देखा है। उसके बाद वर्ब की आप थर्ड फॉर्म लाओगे, उसके बाद बाई आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे एक सेंटेंस लें, तुमको विजयी घोषित किया गया था। तुमको विजयी घोषित किया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य है, देखिए समझ लीजिए इसे। अब आपको देखना है कि ये सेंटेंस तुमको विजयी घोषित किया गया था, ये सेंटेंस अब आपको अलग अलग पहचानना है। इसका वर्ब को अलग पहचानना है, सब्जेक्ट को पहचानना है, ऑब्जेक्ट को पहचानना है। तुमको विजयी घोषित किया गया, घोषित किया गया आपने देख लिया, ये वर्ब है आपकी, बिल्कुल ठीक है। किसको घोषित किया गया था, किसको, तुमको। क्या है ये, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं है, देख लीजिए ध्यान से।
और ये बात पहले जब ऑब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे, ऑब्जेक्ट की पहचान हम पढ़ा चुके हैं, पिछले वीडियोज में हमने सब बता दिया, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हम पहले ही बता चुके हैं। तो जब आपको तुमको जो शब्द दिया गया है इसमें को शब्द लगा है, आपका को शब्द लगा है, तो आप याद रखिए जो को शब्द लगा है वो हमेशा ऑब्जेक्ट में ही लगता है, सब्जेक्ट में कभी को शब्द नहीं आता, ये पहले बात हो चुकी है। तो तुमको ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्या घोषित किया गया, विजयी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई। अब सब्जेक्ट आ गया, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है, इसके माने इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, डूअर ऑफ द सेंटेंस नहीं है, कार्य को करने वाला नहीं है। तुमको विजयी घोषित किया गया, कौन घोषित कर रहा है, घोषित करने का कार्य कौन कर रहा है, नहीं है, इसके माने इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ये एक्टिव में नहीं बनेगा, ये सेंटेंस सीधा आपका किस में जाएगा, पैसिव में जाएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्ट था, हमें ऑब्जेक्ट की यहाँ ज़रूरत है, सब्जेक्ट बना लिया हमने, इसके बाद आपका हेड आ गया, उसके बाद आपका बीन आ गया, थर्ड फॉर्म ले लीजिए, थर्ड फॉर्म क्या, घोषित करना, तो डिक्लेयर आ गया, डिक्लेयर की थर्ड फॉर्म हो गई डिक्लेयर। अब ऑब्जेक्ट को ले आइए, डायरेक्ट रह गया था घोषित करना, तो वो विजयी, तो यू हैड बीन डिक्लेयर्ड विनर या विक्टोर ले आइए, विक्टोर, तो ये सीधा किस में गया है, पैसिव में गया है, एक्टिव में नहीं बना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सरला को कार्यालय में बुलाया गया था, अब देखिए इसमें बुलाने वाला नहीं आया, सरला को कार्यालय में बुलाया गया था, कौन बुला रहा है, ये होता कि प्रधानाचार्य ने सरला को कार्यालय में बुलाया था, तो प्रधानाचार्य आपका सब्जेक्ट होते और वो एक्टिव में बन जाता सेंटेंस और पैसिव में भी बन जाता। लेकिन यहाँ पर फिर नहीं आया आपका सब्जेक्ट, बुलाने वाला नहीं है, एक्टिव में नहीं बनेगा, सीधा पैसिव में जाएगा। इस तरह के सेंटेंस ये कहोगे आप हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सेंटेंस आपके मोस्टली स्टोरीज में आएंगे, स्टोरी में आएंगे, हिंदी टू इंग्लिश में आएंगे, और किस में आएंगे, करेक्शन में आएंगे। अब जब आपको करेक्शन में देगा, मैं अभी एक एग्जाम्पल लूँगा करेक्शन के लिए, आप कहोगे कि करेक्शन में देगा कैसे हो, तो मैं यहाँ पर लूँगा, पहले सेंटेंस को आप बना लीजिए। तो सरला आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ आ गया, सरला हैड बीन, थर्ड फॉर्म ले आइए, कॉल्ड बुलाना, ऑब्जेक्ट वर्ब है आपकी, कॉल्ड इन द ऑफिस, ठीक है। अब देखिए जो बात हम कर रहे हैं कि इसको डायरेक्ट पैसिव में लिया हमने सेंटेंस को और डायरेक्ट बना लिया, उसमें एक्टिव में नहीं बना, सब्जेक्ट नहीं था, इसका पर्पज क्या रहा। तो आपको देखिए जैसे ये एग्जाम में आया है, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ, जरा आप ध्यान से देखना इसको। जैसे ये सेंटेंस है 5 सब्जेक्ट्स, खाली जगह मैंने छोड़ दिया, टॉट एट हाई स्कूल, ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स टॉट एट हाई स्कूल। अब मैं यहाँ 3 वर्ब लिख रहा हूँ आपको, मैं एक लिख रहा हूँ यहाँ पर हैज लिख रहा हूँ, एक आर लिख रहा हूँ और एक मैं विल लिख रहा हूँ। अब वो आपको वहाँ पर इनमें से या और 4 ऑप्शन दे देगा, ABCD 4 ऑप्शन दे देगा, आपको उनमें से सही वर्ब को छांट कर इस खाली जगह में भरना है। अब ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका एग्जाम्पल है, ये एक सेंटेंस है कि 5 सब्जेक्ट्स 5 विषय टॉट पढ़ाए गए एट हाई स्कूल में। अब आप देखोगे कन्फ्यूजन की बात आएगी, आप कहोगे यार यहाँ थर्ड फॉर्म आ रही है, तो आपको पता है कि भाई आर के साथ तो थर्ड फॉर्म आती नहीं है, आप क्या सोच बनाओगे अपनी कि थर्ड फॉर्म नहीं आती है, आर के साथ तो ING होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए था या टीचिंग होना चाहिए था, इसलिए आर नहीं आएगा। विल आप देखोगे विल टॉट, तो आप ये भी सोचोगे यार विल के साथ थर्ड फॉर्म नहीं आती है, या तो हैव होना चाहिए था, विल हैव यहाँ लिखा होता तो मान लेते कि टॉट आ जाएगा यहाँ पर थर्ड फॉर्म, तो विल के साथ भी नहीं आया। अब आपने सोचा कि भाई हैज को कैसे लाएं, अब यहाँ तो 5 सब्जेक्ट से प्लूरल हैं,
या हैज लिख रहा है। अब आप दिमाग में सोच रहे हैं यार इसने गलत सेंटेंस दे दिया है, अब इसमें से आएगी कौन सी वर्ब? हैज आ नहीं रही है, प्लूरल है सब्जेक्ट, आर के साथ आईएनजी चाहिए, विल के साथ थर्ड फॉर्म कैसे आ गई यहाँ पर? तो ये सेंटेंस आपका पैसिव में है। किस में है? पैसिव में। और किस पैसिव में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में है कि 5 विषय हाई स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। 5 विषय हाई स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, पढ़ाने वाला नहीं है। क्या पढ़ाए जाते हैं? 5 विषय। वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। अब सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में, तो जब सब्जेक्ट बन गया तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? आर आएगा आपका कि 5 सब्जेक्ट्स आर टॉट एट हाई स्कूल। इसके माने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, डायरेक्ट एक्टिव में सेंटेंस नहीं आया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, ये बड़ा कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। यही क्या, इस तरह के सेंटेंस आपको पूछे जाते हैं, इन्हीं को पकड़ना है आपको। बाकी तो जनरल रूल्स हैं, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरह के यदि कोई बातें आती हैं, जैसे यहाँ सेंटेंस ऑफ एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इनका कोई न कोई पर्पज होता है। ये नहीं है कि हम सिंपली तौर पर उनको ले रहे हैं, हम बहुत शॉर्टकट में केवल इंपॉर्टेंट बातें ही आपसे कर रहे हैं। एक भी सेंटेंस हम अननेसेसरी नहीं लेते हैं किसी एक्सरसाइज में, कोई टाइम को हम एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं हमारे पास करने के लिए कि उनको लगातार ग्रामर को बहुत ज़्यादा हम करते जाएं। अब देख रहे हैं कि हमको केवल रूल्स पढ़ पाते हैं, जबकि कायदा कहता है कि इसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। जब आपने प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स पढ़ लिए, पास्ट परफेक्ट के रूल्स पढ़ लिए, तो उनके एक्टिव पैसिव की हर हाल में कम से कम 20 सेंटेंस और नहीं तो 10 सेंटेंस तो तुरंत बाद उसके एक्सरसाइज हो जानी चाहिए, जिससे कि हमें नियमों का ठीक तरह से मालूम हो जाए, कहीं गलती न हो और दिमाग में चीज़ें डाइजेस्ट हो जाए। तो ये ज़रूरी था समझना। तो ये बात अब आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट आते हैं, हमारा एफर्मेटिव का नियम तो हो गया। अब आ जाते हैं हम इसके नेगेटिव पर आते हैं। तो नेगेटिव को नोट कर लीजिए आप। नेगेटिव पर आ जाइए। एक्टिव और ये हो गया आपका पैसिव। तो नोट करिए इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया आपका, प्लस हेड हो गया, प्लस नोट हो गया, आपको पता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, बिल्कुल हो गई, प्लस ऑब्जेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट इनटू पैसिव। पैसिव में रूल क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये पैसिव का हो गया, नोट कर लीजिए। देख लीजिए ध्यान से इसमें क्या क्या आपने परिवर्तन कर लिए हैं। तो इस तरह की आ जाती हैं इसमें बातें। तो लगभग सबके रूल्स एक जैसे ही हैं, कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता है, और एक जैसे ही रूल सभी टेंस के चल ही रहे हैं। केवल वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें परिवर्तन आ रहा है। अब देखिए आपका ये हो गया एक्टिव का रूल, ये आपका पैसिव का हो गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाफट इसका। जैसे मान लीजिए हमने सेंटेंस लिया, रोहित हैड नॉट explained these exercise properly. रोहित हैड नॉट एक्सप्लेन दीज एक्सरसाइज प्रॉपरली। रोहित ने इन अभ्यासों को ठीक प्रकार से व्याख्या नहीं की थी। रोहित ने इन अभ्यासों की ठीक प्रकार से व्याख्या नहीं की थी। क्या नहीं की थी? व्याख्या। तो ये वर्ब हो गई। दीज एक्सरसाइज आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या व्याख्या नहीं की? दीज एक्सरसाइज। ये आपका एडवर्ब हो गया प्रॉपरली, एलवाई लग गया, पहले बता दिया। रोहित आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब ले आइए आप दीज एक्सरसाइज। तो ये हो गया आपका पैसिव में दीज एक्सरसाइज है, नेगेटिव है, नोट ले आए। इसके बाद बीन आ गया, थर्ड फॉर्म ले आए आप, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन आ गया आपका बाय रोहित,
और सबसे लास्ट में क्या आ गया आपका, प्रॉपरली, एडवर्ब आ गया इसके बाद। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए नेगेटिव का। जैसे मान लीजिए दीपक हैड नॉट बॉट ए न्यू पेन। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया ए न्यू पेन, ए न्यू पेन ले आए आप। सिंगुलर है या प्लूरल है, सबके लिए हेड ही आ रहा है। नेगेटिव है तो नोट ले आए आप, सीधा नोट ले आए। इसके बाद बीन आ गया आपका, थर्ड फॉर्म ले आए, बॉट ले आए बाई दीपक। यह आपका नेगेटिव हो गया, बिल्कुल हो गया। अब नेक्स्ट आ जाइए आप, इंटरोगेटिव पर आ जाइए। इसके भी दो एग्जाम्पल हमने ले लिए, ऐसे इंटरोगेटिव को भी कंप्लीट करते हैं इसका। इंटरोगेटिव का भी रूल आप नोट कर लीजिए। तो इंटरोगेटिव का आपका रूल हो जाएगा एक्टिव का। तो सबसे पहले आप ले आओगे सब्जेक्ट प्लस, सॉरी सब्जेक्ट नहीं लाओगे, इंटरोगेटिव है, यदि वर्बल है तो आप सबसे पहले क्या लाओगे, हेड लाओगे आप। हेड प्लस सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नोट आ जाएगा आपका, प्लस थर्ड फॉर्म लाओगे, प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसका बड़ा ध्यान रखा करो। नेक्स्ट आ गया आपका हेड प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, बिल्कुल यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव है तो नोट आएगा, प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म बाय, और नेक्स्ट आ गया आपका सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ गया आपका। अब एग्जाम्पल लेते हैं, हिंदी में ले लीजिए। चलो, क्या तुमको विद्यालय से निष्कासित किया गया था? जरा ध्यान से देख लो सेंटेंस को। क्या तुमको विद्यालय से निष्कासित किया गया था? अब इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट नहीं आया है, निष्कासित करने वाला नहीं है। तो अब आप समझ लाइए इसको भी कि जब सब्जेक्ट नहीं है तो आपका ये वाक्य एक्टिव में नहीं बनेगा, साधारण सी बात है। पैसिव में बनेगा तो बना दीजिए आप पैसिव में, सीख लीजिए इस तरह के वाक्य को। तो निष्कासित करने वाला नहीं, क्या तुमको विद्यालय से निष्कासित किया गया था, निष्कासित करने वाला नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, एक्टिव में नहीं बनेगा, पैसिव में चला गया। ये आपका ऑब्जेक्ट था, तुमको आप इसे सब्जेक्ट समझे बैठे हो, तो आप तुमको ये कोई आपका सब्जेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आपका। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले हेड आ गया, फिर यू आ गया, अब बीन आ जाएगा, इसके बाद थर्ड फॉर्म ले आइए, निष्कासित किया गया, टर्न्ड आउट, निष्कासित करना, ऑफ द स्कूल, ये आपका पैसिव हो गया। हैड यू बीन टर्न्ड आउट ऑफ द स्कूल, क्या तुमको विद्यालय से निष्कासित किया गया था। नेक्स्ट लेते हैं, तुमने अपने भाई को अपमानित नहीं, क्यों नहीं, इंटरोगेटिव ले लीजिए, क्यों नहीं किया था। तुमने अपने भाई को अपमानित क्यों नहीं किया था, ये आपका इंटरोगेटिव वर्ड है, ये आपकी वर्ब है, ये नेगेटिव है। किसको अपमानित नहीं किया था, अपने भाई को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये आपको तुमने सब्जेक्ट है। ये दोनों में बनेगा, क्यों, सब्जेक्ट भी आ गया आपका और अपने भाई को ऑब्जेक्ट भी आ गया। इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले आप क्या ले आए, भाई, अब क्या आ जाएगा, हेड आएगा, यू, नेगेटिव है तो या नॉट लाओगे, थर्ड फॉर्म ले आइए, इंसल्टेड, अपने भाई को, यू के साथ अपना अंग्रेजी क्या लाओगे, योर ब्रदर,
आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई, वी के साथ अपना की अंग्रेजी आवर, दे के साथ देयर। ये याद रखिए, इसमें गलती नहीं करनी है आपको। पजेसिव में आई आया है तो माई लाओगे आपका सब्जेक्ट, तो यहाँ पर यू आया है तो आप योर ले आए। तो अब पैसिव में चले आइए, तो आपका भाई वाट जो भी पहले आएगा वो आ गया, आपका सबसे पहले आ गया। अब आपका ऑब्जेक्ट था इसमें योर ब्रदर, सिंगुलर है, सिंगुलर हो या प्लूरल हेड ही आएगा, वाई हैड योर ब्रदर। अब जरा देख लीजिए, नेगेटिव तो नहीं है, बिल्कुल है, तो फिर नॉट लाओगे बीन से पहले, नॉट बीन। थर्ड फॉर्म लाइए इसकी, इंसल्टेड। अब क्या रह गया, सब्जेक्ट रह गया, बाई यू और इंटेरोगेटिव मार्क। तो वाई हैड योर ब्रदर नॉट बीन इंसल्टेड बाई यू, ये आपका पैसिव हो गया। तो ये पूरा हो गया हमारा कौन सा, पास्ट परफेक्ट पूरा हो गया। अब नेक्स्ट पर आ जाइए, किस पर, फ्यूचर परफेक्ट पर आ जाइए।